हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो है हमारा सजातीय श्रेणी। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सजातीय श्रेणी क्या होती है, सजातीय श्रेणी के उदाहरण, और तीसरी चीज़ सजातीय श्रेणी की विशेषताएँ। तीन चीज़ें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पर परिभाषा दी हुई है। दो परिभाषाएं हमने लिख रखी हैं, आपको एक ना समझ में आए तो दूसरी से आप समझ सकते हैं। पहली यहाँ पर दी हुई है, समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके कार्बन परमाणुओं की संख्या के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनती है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक, अगर कार्बन परमाणु की जो बढ़ते हुए क्रम में, जैसे आप उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, कार्बन परमाणु बढ़ता हुआ क्रम 1 2 3 4 5 ऐसे है ना, तो इससे ना एक श्रेणी बन जाती है, उसी को हम लोग सजातीय श्रेणी कहते हैं। दूसरी परिभाषा यहाँ पर यह दी हुई है, जब कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो। ठीक है, दो चीजें देखिए, कोई भी जब कार्बनिक यौगिक होता है उसका एक सूत्र होता है, अणुसूत्र जिसे हम कहते हैं, और क्रियात्मक समूह भी उसमें होते हैं। ठीक है, अगर दोनों समान हो तो इन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटते या बढ़ते क्रम में रखा जाता है, तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो दो चीज परिभाषाएं होगी। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने देख लीजिए, यहाँ पर सजातीय श्रेणी कई सारी श्रेणियां होती हैं। सजातीय श्रेणी जैसे उदाहरण के लिए एल्केन। एल्केन क्या है? एक सजातीय श्रेणी। इसके अगर हम सदस्यों की बात करें तो इसमें आपका आता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे करके कई सारे सदस्य आते हैं। और सामान्य सूत्र की बात करें, जो इन सब का सूत्र होता है, जो एल्केन का सूत्र होता है, वो है हमारा CnH2n+2। ठीक है, और इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं होता है, ये चीज। अगला सजातीय श्रेणी देखते हैं, एल्कोहल। देखो, आप ऐसे समझ सकते हो इसको उदाहरण के तौर पर, जैसे हम फल का नाम लेते हैं, तो फल में भाई एक ही फल नहीं होता, उसमें से तुरंत आपके मन में आ जाएगा कि सेब, संतरा, केला, है ना, ऐसे करके बहुत सारे फलों का नाम आपके दिमाग में आ जाता है। उसी तरह से यहाँ पर ये समझ लीजिए क्या है, उदाहरण के लिए आप इसको फल समझ लीजिए आसान बनाने के लिए, और फल में ये सेब, संतरा, अंगूर, इनको समझ लीजिए भाई, ये सदस्य हैं इसके। तो फल के सदस्य सेब, संतरा हुए, तो ये जो सजातीय श्रेणी, इसके सदस्य ये सब चीज है। तो यहाँ पर जो एल्कोहल है ये एक सजातीय श्रेणी है, जिसमें मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, है ना, ऐसे करके बहुत सारे सदस्य हैं, जिनका ये सूत्र भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, CH3OH मेथिल एल्कोहल का, एथिल एल्कोहल का दिया है C2H5OH, प्रोपिल एल्कोहल का दिया है C3H5OH। ठीक, और इसमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, वो है आपका लास्ट में सभी में देखिए OH दिया हुआ है। ये क्या है? एक क्रियात्मक समूह होता है। OH क्या है? क्रियात्मक समूह। हमने क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ रखा है, बहुत सारे हैं। जैसे किसी के लास्ट में CHO आता है, किसी में OOCOOH आता है ना, तो सबका अलग अलग है। ये क्रियात्मक समूह आप वीडियोज मतलब चाहे हमारी देख लेना, चाहे यूट्यूब पर देख लेंगे आप, तो आपको क्रियात्मक समूह के बारे में पता लग जाएगा कि क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सजातीय श्रेणी क्या होती है समझ में आ गया होगा। इसके उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे, और इनका एक सामान्य सूत्र भी होता है। इनमें क्रियात्मक समूह भी होते हैं ज़्यादातर सभी में। अब इसके बाद हम इसकी अंतर की बात कर लेते हैं, विशेषताओं की, कि आखिर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग विशेषताएं देख लेते हैं कि सजातीय श्रेणी की क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें देखिए, पहला नंबर दिया है, सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, हमने इसको मिटाया नहीं। आप इसमें ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो सजातीय श्रेणी होते हैं उनके सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका हमने देखो, जैसे एल्केन का, सभी एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2
वहीं एल्कोहल की बात करें तो इसका सूत्र होता है CnH2n+2 और OH। तो ये चीज़ समझ में आ गई। ये विशेषता सभी में आपको मिलेगी। मतलब आपको अगर सामान्य सूत्र पता है तो आप इसके जो एल्केन के सदस्य उनको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक दो उदाहरण करके हम आपको बता देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर C दिया है, हमने C लिख दिया। N की जगह पर हमने 1 लिख दिया। N का जगह पर हमने कितना लिख दिया? 1। तो यहाँ पर एक तो लिखेंगे नहीं, या फिर लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। H लिखा है, H लिख दिया। 2 लिखा है, 2 लिख दिया। N है तो N कितना है? 1 है, +2। अब इसको C1 और H का H ही, 2 1 कम 2 और 2 में 2 जोड़ देंगे 4, 1 नहीं लिखते हैं। और ये देखिए CH4 निकल के आ गया इसका सूत्र। तो इस तरीके से सामान्य सूत्र से हम सदस्य को आसानी से निकाल सकते हैं सूत्र की सहायता से। तो ये चीज़ क्लियर हो। अगला नंबर दिया है, कार्बन के यौगिकों में सजातीय समूह 14 अणुभार का अंतर होता है। ये चीज़ इसको हमने परिभाषा में भी पढ़ा था। 14 अणुभार का अंतर होता है, 14 का। अब आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं इस चीज़ को। इसमें जो अणुभार है वो कितने का होता है? 14 का प्रत्येक में अंतर होता है। ठीक है। आगे दिया है, सजातीय श्रेणी के सदस्यों को समान विधि द्वारा निर्मित किया जा सकता है। लगभग मतलब जैसे आप मीथेन को बनाएंगे वैसे ही आप एथेन को बनाएंगे, वैसे आप प्रोपेन को, मतलब ज़्यादातर समान विधि से बनाए जा सकते हैं। सभी नहीं होता है लेकिन ज़्यादातर बनाए जा सकते हैं। अगला दिया चौथा नंबर, सजातीय श्रेणी के सदस्यों में प्रत्येक 2 सदस्यों के मध्य निश्चित अणुभार का अंतर पाया जाता है। निश्चित अणुभार का अंतर पाया जाता है। ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे देखिए यहाँ पर CH4 है, यहाँ पर C2H6 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8। अब 2 2 करके आगे बढ़ रहा है ना। तो निश्चित अणुभार का अंतर पाया जाता है। तो ये रही आपकी सजातीय श्रेणी, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो आज आपने इस वीडियो में सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं पढ़ा, सजातीय श्रेणी के उदाहरण पढ़े, और तीसरी चीज़ सजातीय श्रेणी की विशेषताएं पढ़ी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।